हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। इसकी रीडिंग के बारे में अगर डिस्कस किया जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 120/80 इसका जो वैल्यू होता है वह एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, जिसमें जो 120 की रीडिंग होती है वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 की रीडिंग होती है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हायर ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हाई बीपी भी कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया सिस्टोलिक रेंज के बारे में, यह 120 होता है और अगर 120 से 130 तक आपकी लिमिट आती है ब्लड प्रेशर चेक करने में तो यह नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। परंतु अगर 130 से 140 के बीच में आता है तो इसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है और अगर 140 एबव आता है यानी 140 प्लस आता है तो इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहा जाता है। डायस्टोलिक रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो 80 to 90 अगर रीडिंग आपकी आती है तो इसे स्टेज 1 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो एक हायर ब्लड प्रेशर में कंसीडर किया जाता है स्टेज 1 में। और अगर 90 प्लस आता है तो फिर इसे स्टेज 2 ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। मेरे ब्लड प्रेशर वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था और जानना चाहा था कि ब्लड प्रेशर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से परहेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उन्हीं को मैं बताना चाहूँगा, साथ ही साथ आप सभी को भी यह जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 प्लस रहता है सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में अगर 90 प्लस रहता है तो यह एक हाई ब्लड प्रेशर के रूप में कंसीडर किया जाता है और इसके ऊपर की जितनी भी लिमिट होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। इससे बचने के लिए अगर आप परहेज़ की बात करें या खाना पीना में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे आप छोड़ें तो यह थोड़ी मात्रा में कंट्रोल हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा साल्ट के कारण यानी नमक के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है अगर अधिक मात्रा में आप नमक का सेवन करते हैं, चूँकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम वाटर कंटेन करता है बॉडी में, आप जानते ही हैं, तो उस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर हो सके तो नमक का सेवन आप कम करें, नमक कम खाएं और साथ ही साथ तेल वाले आइटम जो होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इन्हें भी आपको कम कंज्यूम करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक वगैरह हैं, आपको इन्हें कम लेना चाहिए, जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से जानते हैं, आइसक्रीम वगैरह है, इन्हें कम लेना चाहिए। इनका डायरेक्टली इम्पेक्ट तो नहीं है परंतु कुछ मात्रा में देखा गया है कि अगर आप इनका अधिक कंज्यूम करते हैं तो सेकेंडरी सिम्टम आपके डेवलप करते हैं ये।